मनफी 691.52 मिलियन डॉलर्स। ये कोई आम हिंसा नहीं है। जरा सोचें, ये वो बहुत बड़ी रकम है जो रवा माली साल के दौरान अब तक गैर मुल्की कारपोरेट सरमायाकारों ने मार्केट से निकाल ली है। इस हाई स्टेक्स मैक्रो माशी माहौल में, जहां आपके एक एक फैसले की भारी कीमत हो सकती है, कोई भी हिकमत अमली बनाने से पहले इन बड़े अदाद शुमार की पीछे छुपी असल कहानी को समझना इंतहाई जरूरी है। आज की इस मार्केट लिक्विडिटी ब्रीफिंग में खुशामदीद। हमारा मकसद बहुत सादा है, रोजमर्रा की इंतहाई पेचीदा और घनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को लेना और इसे बिल्कुल वाज़े, टू द पॉइंट और काबिल अमल स्ट्रेटेजिक बसीरत में तब्दील करना। जाहिर है कि एक एग्जीक्यूटिव की हैसियत से आपके पास वक्त कम होता है, इसलिए हम सिर्फ डेटा नहीं बल्कि उन रुझानात पर बात करेंगे जो आपके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। तो चलें सीधा काम की बात पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं होगा। सबसे पहले मार्केट का रोज़ाना जायज़ा, फिर गैर मुल्की सरमाए का इनखिला, मकामी इदारों का किरदार, स्मार्ट मनी का फोकस, स्ट्रेटेजिक रुझानात और आखिर में आपके लिए 3 अहम और फौरी इक़दामात। पहला हिस्सा, मार्केट का रोज़ाना जायज़ा। आइए देखते हैं कि आदाद-ओ-शुमार हमें क्या बता रहे हैं। ये 21 मई का खाम डेटा है। हिंदसों और कॉलम से भरी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो किसी को भी स्प्रेडशीट की थकन का शिकार कर दे। लेकिन परेशान ना हो, आपको इस सब में उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम ही यह है कि इस पेचीदा दीवार को गिराकर आपके लिए सिर्फ वो चंद क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स निकाले जाएं जो वाकई अहमियत रखते हैं। जब मार्केट हर तरफ ग्रीन हो और तेजी से ऊपर जा रही हो तो हर कोई प्रॉफिट बना लेता है, लेकिन असली मजा तब है जब मार्केट अनस्टेबल हो, पॉजिटिव ना हो और फिर भी आपका पोर्टफोलियो हरा भरा हो। आप देख सकते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप की करंट रनिंग कॉल्स। अगर आप ओवरऑल इन रनिंग कॉल्स को देखें तो अभी मार्केट पॉजिटिव हुई भी नहीं है और हमारी कॉल्स में से मेजॉरिटी पॉजिटिव है। ओवरऑल 38.42% की प्रॉफिट पर हम स्टैंड कर रहे हैं और ये कोई 1 या 2 दिन का तुक्का नहीं है। अगर आप नजर डालें हमारे प्रीवियस 1 मंथ के ग्रुप की समरी पर, जो कि 9 अप्रैल से 9 मई तक की है, तो हमने 131% का प्रॉफिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रेंज बाउंड मार्केट में भी हमने सारी कॉल्स पॉजिटिव ही क्लोज की हैं। इतनी हाई एक्यूरेसी और 131% का रिटर्न आपको मिल सकता है हमारे प्रीमियम ग्रुप में, जिसके चार्जेस सिर्फ और सिर्फ मंथली 3000 रुपीज है। अगर आप भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आज ही ज्वाइन करें हमारा प्रीमियम ग्रुप। दूसरा हिस्सा, गैर मुल्की सरमाया का इनखिला, मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज। 21 मई का ये डेटा एक परफेक्ट जीरो सम गेम की बेहतरीन मिसाल है। बाएं जानिब देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में $5.75 मिलियन का खालिस इनखिला हुआ और बिल्कुल उसी वक्त दाएं जानिब लोकल इन्वेस्टमेंट में उतने ही यानी मज़बूत $5.75 मिलियन का इजाफा हुआ। मतलब ये है कि गैर मुल्की सरमायाकारों का बेचा गया एक डॉलर मकामी खरीदारों ने पूरी तरह हज़म कर लिया, कोई खला बाकी नहीं बचा। लेकिन अगर हम इस गैर मुल्की इनखिला की तह में जाएं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा दरअसल निकाल कौन रहा है। सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। $5.75 मिलियन के इस इनखिला में सबसे बड़ा और भारी हिस्सा यानी $4.48 मिलियन सिर्फ गैर मुल्की कॉरपोरेट्स का है। समंदर पार पाकिस्तानियों का हिस्सा सिर्फ $1.29 मिलियन है और गैर मुल्की अफराद का किरदार तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। असल ड्राइविंग फोर्स कॉरपोरेट्स हैं। तीसरा हिस्सा, मुकामी इदारों का किरदार। अब देखते हैं कि इस भारी सेलिंग को कौन संभाल रहा है। यहां मार्केट के हेवी वेट सामने आते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर ने अकेले $9.48 मिलियन की ज़बरदस्त खालिस खरीदारी की, जबकि फंड्स भी $4.25 मिलियन के साथ मैदान में आए। अब इस गैर मामूली इदारा जाती एतमाद का मुवाजना आम अफराद यानी रिटेल सरमायाकारों से करें। उन्होंने इसी दिन $4.79 मिलियन की खालिस फरोख्त की। ये इदारों के ठोस इस्तेहकाम और आम सरमायाकार के खौफ के दरमियान एक बहुत ही दिलचस्प और वाज़ेह तज़ाद है। इस हवाले से एक और अहम बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में $252 मिलियन से ज़्यादा का कुल हुजूम ट्रेड किया। बहुत ज़्यादा सरगर्मी, बहुत सारा शोर शराबा, लेकिन दिन के अख्ताम पर नतीजा क्या निकला? वो नेट सेलर्स ही साबित हुए। यही वजह है कि इस वक्त मार्केट का असल एंकर और इस्तेहकाम की वाहिद वजह ये मकामी इदारे ही हैं। चौथा हिस्सा, सेक्टर फोकस। ये स्मार्ट मनी आखिर जा कहाँ रही है? इंश्योरेंस सेक्टर के इन $9.48 मिलियन की तफसीलात उनकी ज़बरदस्त हिकमत अमली को बेनकाब करती हैं। उन्होंने अपना सबसे बड़ा हिस्सा यानी $4.16 मिलियन सीधा बैंक्स में लगाया। इसके बाद $2.25 मिलियन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में और फिर $1.56 मिलियन IPPs में। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि मुस्तहकम और बुनियादी शोबों के अंदर एक इंतहाई सोची समझी एक्यूमुलेशन है। अब इसमें फंड्स का जाविया भी शामिल कर लेते हैं। फंड्स भी भारी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तवज्जो का मरकज़ कदरे मुख्तलिफ है। उन्होंने अपना रुख सीमेंट और फर्टिलाइज़र की तरफ किया हुआ है। सीमेंट में $2.40 मिलियन और फर्टिलाइज़र में $1.71 मिलियन।
स्मार्ट मनी सिर्फ एक जगह नहीं बैठी, बल्कि वो मुख्तलिफ कलीदी सेक्टर्स में बहुत खूबसूरती से पोजीशन ले रही है। पांचवा हिस्सा, स्ट्रैटेजिक असरात और रुझानात। इस सब का मुजमुई मार्केट पर क्या असर है? अगर हमें सारी सूरत हाल का निचोड़ निकालें तो बॉटम लाइन ये है, मकामी इदारे मार्केट को गिरने से बचाने के लिए एक ज़बरदस्त लिक्विडिटी बफर फराहम कर रहे हैं। दूसरी बात, स्मार्ट मनी पूरी तरह से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी को टारगेट कर रही है। और सबसे अहम बात, रिटेल मार्केट की ऊंच नीच और शोर इस इदारा जाती एक्यूमुलेशन के रुझान पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो पा रहा। और इस ट्रेंड की असल ताकत को समझने के लिए जरा इस सालाना मैक्रो डेटा को देखें। रवा माली साल के आगाज से अब तक गैर मुल्की कॉर्पोरेट्स ने मार्केट से $691.52 मिलियन निकाले। जाहिर है ये एक बड़ी रकम है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हमारी मकामी कंपनियों ने उसी दौरान $1,783.38 मिलियन यानी तकरीबन $1.78 बिलियन की खरीदारी की है। मकामी इदारों ने गैर मुल्की सरमाए के इनखला को इतने बड़े मार्जिन से मात दी है कि वो मुकम्मल तौर पर बेअसर होकर रह गया है। छठा और आखिरी हिस्सा, 3 अहम इक़दामात। अब सवाल यह है कि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव प्लेबुक के लिए ये 3 इंतहाई वाज़ेह और एक्शनेबल स्टेप्स हैं। पहला, गैर मुल्की इनखला के दौरानिए और रफ्तार को करीब से मॉनिटर करें। दूसरा, अपनी हिकमत अमली को स्मार्ट मनी के साथ हमांग करें, खास तौर पर बैंक्स और सीमेंट के उन शोबों में जहां बड़ी सरमायाकारी हो रही है। और तीसरा, रिटेल एक्सपोजर के हवाले से अपने पोर्टफोलियो के खतरात का दोबारा जायजा लें, क्योंकि आम सरमायाकार का रुझान अभी तक पैनिक की तरफ है। इस ब्रीफिंग को हम एक ऐसे सवाल पर ख़त्म करते हैं जो मार्केट के अगले मरहले का तयन करेगा। क्या आम रिटेल सरमायाकार जो इस वक्त घबराहट में अपना सरमाया निकाल रहे हैं, बिलाखिर हकीकत को समझते हुए स्मार्ट मनी की पैरवी करेंगे और बैंक्स और ENPs में वापस आएंगे? ये इदारा जाती एतमाद और इनफरादी खौफ के दरमियान का वो फैसला कुन मोड़ है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। डेटा अब आपके सामने है, अब बारी आपकी बेहतरीन हिकमत अमली की है। इस ब्रीफिंग में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।